राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ आपके लिए द सीक्रेट बुक की आगे वाला टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है रहस्य का सरलीकरण। इसमें बहुत ही रहस्य को इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रहस्य का सरलीकरण। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान, आप जमीन पर ही गिरेंगे। मतलब इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की, इंसान चाहे कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसे भी आप होंगे, अगर ऊपर से छलांग आप लगाएंगे या किसी चीज को गिराएंगे, कुछ भी, गुरुत्वाकर्षण का नियम सबके साथ बिल्कुल समानता से काम कर रहा है। आप नीचे ही जाएंगे, नीचे ही गिरेगी। जिसको गिराएंगे, किसी चीज को, किसी सामान को, आप खुद अगर छलांग लगाएंगे तो नीचे ही जाएंगे आप। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है और गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, यह सटीक और अचूक है। यह अचूक नियम है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है ना, उसी तरह ही आकर्षण का नियम काम करता है, चाहे आप इसे जाने या ना जाने, चाहे आप इसे विश्वास करें इस पर या ना करें। ये नियम है, ये काम कर रहा है। इस नियम को, इस जो ये रहस्य, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये काम करता है आपके विचारों पे, आपकी भावनाओं पे और आपकी फीलिंग्स पर। और इसी चीज को अब आगे आप बहुत ही गहराई से समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इसमें वो चीजें भी शामिल है जिसके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप यह बात अच्छी से अच्छी नहीं लगेगी। आप फौरन कहेंगे कि मैंने इस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया है, मैंने इस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैं कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया। मैंने यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूंगा, हाँ, आपने ही इन चीजों को आकर्षित किया। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसमें इन्होंने कहा है कि आकर्षण का नियम हर तरीके से काम कर रहा है, चाहे आप स्वीकार करें या ना करें। जो आपके लाइफ में घटनाएं हो रही है ना, वो आप ही की सोच, आप ही के विचार से हो रही है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको, बहुत ही शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी ने एक छोटी सी वीडियो में बताया था कि अमूमन होता क्या है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं या पति जॉब पर गया होता है, जो घर पर लेडीज होती है ना, उनकी एक आदत होती है कि अगर बच्चा स्कूल से लेट आया नहीं, अब तक पेन नहीं आई, या पति लेट हो गए, तो हर किसी के दिमाग में यही होता है कि उनके दिमाग में नेगेटिव विचार चलने लग जाते हैं। हर स्थिति में, हर घटना में ऐसा होता है कि कोई इंसान कहीं गया है, उसका फोन नहीं लग रहा है। तो ये हर इंसान के साथ होता है। एक दो इंसान के साथ नहीं, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि वो इंसान बार बार सोचता है क्या हो गया, मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, वो ठीक तो होगा, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, यही पति के बारे में सोचती है। और जब ये सोच, ये डर उस औरत पर हावी हो जाता है, जब इन चीजों को वो गहराई से फीलिंग के साथ सोच लेती है और बहुत गहराई में चली जाती है, तब होता क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है। फिर उसे कुछ समय के बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि ये घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनकी लाइफ में ये जो घटनाएं घटती है वो खुद अनजाने में आकर्षित करते हैं उन चीजों को। यही चीज यहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जिस विचार को हम बहुत गहराई से सोचते हैं वो हमारी लाइफ में घटना के रूप में आ जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आती हैं। अब मैं आपको बताया तो आपको ऐसे इतिहास की बहुत सारी घटनाएं याद आई होंगी। घटनाएं याद आ जाती है जिससे बहुत सारे लोग एक साथ मरे थे, या यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित करते थे। लेकिन आकर्षण का नियम के अनुसार यकीन घटनाओं की फ्रिक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उसके विचारों की फ्रिक्वेंसी एक दुर्घटना की फ्रिक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन है कि वह गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और यह बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो यह डर, अकल, कमजोर सतह विचार गलत समय गलत जगह की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा है कि कई बार इंसानों को क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक कार दुर्घटना हुई, उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई, या कोई जैसे कि बस की दुर्घटना हो जाती है, तो बहुत सारे लोग एक साथ उनकी दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, तो इसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो घटनाएं घटती है ना, तो कहीं ना कहीं उन सभी इंसानों ने ऐसी घटनाओं के बारे में गहराई से सोचा होगा। हो सकता है उसी टाइम ना सोचा हो जिस समय वो दुर्घटना घटी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसी घटनाओं के प्रति बहुत गहराई में, क्योंकि हम अक्सर अमूमन देखते हैं जब हमारे सामने ऐसी कोई घटनाएं घटती है ना, तो औरतें एक साथ बैठ के इकट्ठी होकर बातें करती हैं, या बहुत सारे जो काम करने वाले, जॉब करने वाले, जो फ्री होते हैं तो एक साथ बैठ के बातें करते हैं। तो वो बहुत ही गहराई से, दिल से, फीलिंग्स के साथ उन घटनाओं के लिए, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके बारे में ऐसे विचार करते हैं कि ये बुरा हुआ, हम फीलिंग के साथ सोचते हैं।
और वही जो फीलिंग्स होती है ना, वही चीजें हम भी ऐसी घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें आगे उन्होंने कहा है कि आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें हो आ सकती है, लेकिन आप उन्हीं के बारे में सोचें। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन में अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। कोई भी ऐसी घटना, दुर्घटना जब तक आपके साथ नहीं हो सकती जब तक आप उसके बारे में गहराई से नहीं सोचेंगे। जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, वो उसे जितना हम गहराई से ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं, ऐसी चीजों के बारे में सुनते हैं, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में एक ऐसा सिग्नल जाता है कि इस इंसान को ऐसी चीजें पसंद है, इसे ये अच्छा लगता है, ऐसी दुर्घटनाएं, ये सब जैसी हमारी फीलिंग हम देते हैं उन चीजों की तरफ, फिर हमारी वो चीजें हमारी लाइफ में खुद घटना शुरू हो जाती है। इसमें बॉब डॉयल ने कहा है कि हमसे ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं, और ये सब चीजें हमें नहीं पता होता है कि ये माइंड में जो हम सोच रहे हैं, विचार दे रहे हैं, फीलिंग्स दे रहे हैं, ये ऐसे काम करती है। वो सब जाने अनजाने में हमसे हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज हमारी ओर खींची चली जाती है। ये सब हम नहीं जानते कि ये सब हम आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों का हर इंसान को ज्ञान नहीं होता है, तो वो नहीं समझ पा रहा होता है कि ये बार बार जो घटनाएं मेरे साथ हो रही है क्यों हो रही है, और हो इसीलिए रही होती है क्योंकि वो उसे जाने अनजाने में उन्हीं घटनाओं को ऐसी फीलिंग्स बार बार दे रहा है, उन विचारों को अपने माइंड में बार बार घुमा रहा है, जो चीजें उसके साथ घट रही है। क्योंकि विचार ही जिंदगी बनाते हैं। जैसा विचार करता है, जैसे उन घटनाओं को, विचारों को फीलिंग देता है, वैसी उसकी लाइफ बन जाती है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार हम अपने भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं और किस प्रकार हमारी भावनाएं काम करती हैं। तो आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। समझ आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो एक बार वीडियो को जरूर दोबारा रिकैप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए।